वेलकम बैक एवरीवन। दिस इज गिरिराज सिंह और आप सभी का स्वागत है प्रयास ऑफ इंडिया पे। आइए हम देखते हैं एसएससी सीएचएसएल का जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी के आगे हम बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस करते हैं मैथ्स के। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और इन क्वेश्चंस के आप ये समझ सकते हो एसएससी सीएचएसएल हम प्रीवियस ईयर्स की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, जो बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है। तो अब जो है क्वेश्चंस आए हैं आपके बहुत ही अच्छे अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लेवल आ रहा है सीएचएसएल का। तो इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, इसको एनालाइज करिए और घर पे करिए कोशिश कि आप अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एक घंटे में पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, पूरे के पूरे सीएचएसएल पेपर के। और उसमें मैथ्स का जो सेक्शन है आमतौर पे 25 या 30 मिनट ले लेता है लोगों का ऑन एन एवरेज, बट उससे भी कम टाइम में ये हो जाना चाहिए। तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एसएससी सीएचएसएल में। ठीक है, या कोई भी एग्जाम हो आपका उसमें अच्छा स्कोर तभी कर पाओगे जब आपका मैथ का सेक्शन बहुत एक्यूरेसी के साथ और कम समय में हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से हमें करना है। और पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी बच्चे मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो उनकी प्रिपरेशन में गड़बड़ी आ जाएगी फिर। ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर दें। अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलती जाएगी, आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे अपने आप को कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। तो चलिए इसी साथ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अमित अमित क्या करता है। अमित ए से बी तक जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। उसने शुरुआती 75% की दूरी 75%, ठीक है। 75% कितना होता है भाई? 75% लिखोगे तो 75/100 होता है और इसको काटोगे तो 25 से काटोगे 3, ये 4। अगर ये दूरी है तो इसको डी मान लेते हैं, मतलब 3D और 4D। मतलब 3D जो दूरी है 4D में से 3D जो दूरी है वो तय करता है कितने टाइम में? 2/3 समय में। ठीक है, 2T मान लो, इसको 3D मान लो। मतलब 3D दूरी को 2T टाइम में कवर करता है। तो आप सभी को पता है वो फॉर्मूला होता है क्या? दूरी बट्टे समय बराबर चाल। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है आप ये समझो यहाँ से कि ये देखो, ये जी जो दिया गया है 80 किलोमीटर, ये दिया गया है औसत गति। औसत गति का मतलब होता है कि उसने पूरी दूरी और पूरी चाल उसकी कितनी थी। ठीक, ओ सॉरी, टाइम कितना था। तो अब ये देखो कैसे निकालोगे आप यहाँ पे। दूरी कितनी है उसकी पूरी की पूरी? 4D। टोटल चाल कितनी है उसकी? टोटल समय कितना है? 3T। और चाल उसकी कितनी रही है औसत? 80। अगर आप यहाँ से निकालोगे डी की वैल्यू तो ये आएगी आपकी कितनी? 4 से काटा 2 बार में, ये 20 आ जाएगा और 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 60T। डी की वैल्यू आ गई 60T। और अब बाद में ये कह रहा है कि तय की गई, हाँ ठीक है, और शेष दूरी x किलोमीटर की अचर गति से तय की गई। तो शेष दूरी बची कितनी? 3D तो तय कर ली, अब बची सिर्फ डी। कितने टाइम में तय करेगा भाई? 3T में से 2T तो यहाँ से चल लिया, अब बचा सिर्फ T टाइम। तो इसको x गति से कवर किया इसने। अब ये देखो d की वैल्यू कितनी है? 60T। अब d की जगह पे अगर हम 60T रख दें अपॉन ये t बराबर x, तो t से t कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 60। तो उसकी वो स्पीड कितनी थी बाद में? 60। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। AC और AB, पहले हम ABC लिख लेते हैं। AC और AB, AC पर बिंदु D है। देखिएगा यहाँ पे जनरली गलती क्या हो जाती है, D इधर हो जाता है, E इधर हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा आप। इस तरह है कि ADE एंगल B के बराबर है। अगर इसको हम इस तरह से मिला लें तो ये काम चल जाएगा हमारे। यहाँ से दो ट्रायंगल हमारे बन गए, सिमिलैरिटी हम आराम से लगा सकते हैं अब। ADE, AD और E, मतलब ये वाला एंगल बराबर है एंगल बी के, मतलब इसके बी के। अगर इसको मान लेते हैं ये थीटा है तो ये भी कितना है? थीटा। और एडी कितना है? एडी बराबर है 7.6, ये है 7.6 के। एई बराबर है 7.2, ये है 7.2 के। और बीई बराबर है 4.2 के। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ये दो ट्रायंगल है, एक ये ईडी और एबीसी, इसमें जो कॉमन एंगल है वो क्या है? ए तो दोनों में ही कॉमन रहेगा। अगर ये इसके बराबर है तो ये वाला एंगल बचा किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। इसको मान लेते हैं हम x, मान लो आप, चलो ये x के बराबर है। तो अब देखो आपको क्या लगाना है? सिमिलैरिटी लगानी है। देखो इसके सामने ये एंगल, सॉरी इस एंगल के सामने ये साइड 7.6, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, x के सामने ये है तो x के सामने पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में एबीसी में ये कितना है? यहाँ पे हमने लिया है AED वाला ट्रायंगल और नीचे लिया है बड़ा वाला ABC। ठीक है,
तो 7.6 हो गई एक्स के सामने, एक्स के सामने यहाँ पे कितना हो जाएगा 11.4, इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 4 11 और 2 2 4, 11.4 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे BC दिया है 8.4, ये दिया है 8.4, आपको किसकी वैल्यू चाहिए DE की, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो DE बट्टे ए के सामने ये वाला एंगल, सॉरी साइड, और ए के सामने इस एंगल के सामने ये वाली साइड बड़े वाले ट्रायंगल की, कितनी हो गई 8.4। अब इसको काटना है आपको, तो 19 से चला जाएगा, 19 चौको 76, 19 छक्का 114, ये 2, ये 3, 3 से फिर ये चला जाएगा, 3 दूनी 6, हाँ 8 4 12, हाँ चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 2.8 और 2 इधर से गुणा आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी 28, 28 दूनी 56, 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन था, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है PAT किसी वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा है। तो पहले तो हम वृत्त बना लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। अब स्पर्श रेखा है PAT, ये स्पर्श रेखा हमने बना दी PA और ये T, और AB इस तरह एक जीवा है, AB मतलब ये और ये यहाँ से हम मिला देते हैं, ये जीवा हो जाएगी हमारी, और BAT 72 डिग्री है, BAT 72 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद अगर उसने ये कहा है यहाँ पे आगे, पहली बात तो ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट आप समझते हैं कि स्पर्श रेखा होती है जो कि टच होते हुए जाती है सर्कल से बाहर से किसी एक पॉइंट पे। अब यहाँ पे दिया है BAT बराबर 72 डिग्री, BAT बराबर ये है 72 डिग्री। फिर अगर वृत्त पर एक बिंदु C है, अगर इसे C मान लेते हैं, ये बिंदु एक C है, इस तरह है कि CBA 58 डिग्री है, CBA मतलब ये C, इसको इससे मिला दीजिए, और अगर हम इसको भी इससे मिला दें तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पे, और CBA की वैल्यू दे रखी है कितनी 58 डिग्री। फिर उसके बाद CAB का मान पूछा है आपसे क्या होगा, CAB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर हो गया, ये साथ में आएगा ट्रायंगल, तो CAB का माप बताना है, CAB क्या होगा। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये वाला जो कोण होता है, ये जो कोण होता है ये इसके इक्वल होता है, और ये वाला जो कोण होता है टेंजेंट के साथ बनता है, ये इसके जस्ट अपोजिट वाले के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 58 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 58 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 58 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ चाहे यहाँ से निकाल लें और चाहे यहाँ से निकाल लें, दोनों में ही सेम आएगा उत्तर। अब ये देखिए 180 डिग्री बन जाएगा ये पूरा, और ट्रायंगल भी कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, तो आप दोनों तरफ से निकाल सकते हैं 72, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 130, कितना आएगा 130, और आपको पता है 180 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये सिर्फ 50 डिग्री, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में ये कह रहा है हमसे कि cos 31 डिग्री x है, साइन स्क्वायर 59 डिग्री। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहां पर उनका मल्टीप्लिकेशन या एडिशन एक के बराबर आ रहा होता है 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हो सकता है ये सॉल्व। ये है साइन 59 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर में, ये हो जाएगा कितना 31 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 59 डिग्री है, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर है, तो इसको हम देखिए कॉसेक स्क्वायर जो होता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर जो होता है या कॉसेक थीटा जो होता है वो सेक थीटा में, यहाँ कह सकते हो सेक 90 माइनस थीटा में चेंज हो जाता है, या फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो चेंज होता है सेक थीटा में, ठीक है। तो कॉसेक किस में चेंज होता है सेक में। तो यहाँ पे 59 डिग्री है और 90 डिग्री है, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम, कम मतलब इधर की साइड में इतना पार्ट, इसमें सारे के सारे साइन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या होता है नाम चेंज हो जाता है, इसलिए हमने नाम चेंज कर दिया, कॉसेक का सेक हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम चेंज करें
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 59 डिग्री, कॉसेक का सेक हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर हो गया। और 59 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 59 में से 90 डिग्री माइनस, सॉरी 90 डिग्री में से 59 माइनस करोगे तो ये 8, ये 31 डिग्री, कितना हो जाएगा, ये 31 डिग्री। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक इक्वेशन निकलती है क्या, कि साइन ए और सेक बी बराबर एक होता है कब, जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। तो देखो ये क्या है, दोनों का सम 90 डिग्री है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 1, तो मतलब ये हट जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, अगर इन दोनों का सम क्या है, 1 है, सॉरी 90 डिग्री है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, ये -1 और ये यहाँ से +1, -1 से ये +1 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना, टेन स्क्वायर 59 डिग्री। अब दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ बचा टेन स्क्वायर 59 डिग्री। टेन स्क्वायर किस में चेंज होता है भाई, टेन स्क्वायर 59 डिग्री है, तो पहले तो आपको एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा की जगह पे, एक मिनट को जरा इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं इतना पार्ट, ताकि लिखने में आसानी रहे हमें। हाँ, तो हम ये मान सकते हैं कि नहीं, थीटा बराबर होना चाहिए सेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 59 डिग्री बराबर होगा 1 के। अगर यहाँ से टेन स्क्वायर 59 डिग्री की वैल्यू निकाले तो ये आएगी सेक स्क्वायर 59 डिग्री और इधर ये -1 बराबर टेन स्क्वायर 59 डिग्री होगा। अब सेक स्क्वायर 59 डिग्री -1 यहाँ पे है, देखिए लग रहा है आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम, या फिर आप कह सकते हैं लंबा हो रहा है, लेकिन ये आपको सिर्फ समझाने में हो रहा है, लेकिन जब आपको आता होगा तो आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर पाओगे, क्योंकि उसमें मेरे को ये नहीं बताना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है क्या है, ये आपको पहले से ही आता होगा तो बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये सारी चीज़ें तो बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए, तो पूरा बताना है मेरे को तो कॉन्सेप्ट, इसलिए आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या है, अब देखो सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, अभी पीछे हमने चेंज किया था, और 90 डिग्री में से ये माइनस करोगे 31 डिग्री -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा उत्तर। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, देखो x, सेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री की जगह पे आप क्या लिख लोगे, x का स्क्वायर, और ये -1 हो जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -1। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि 7500 रुपए की राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है। देखो भाई, और पहले की ब्याज दर के दुगने, ठीक है, पहले हम ये सॉल्व करते हैं। तो आपको ये पता है अमाउंट बराबर क्या होता है, बहुत बेसिक से इसको समझो, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100, और यहाँ पे टी टाइम होता है। तो अमाउंट क्या होगा आपका, बढ़कर कितनी हो जाती है भाई, इतनी हो जाती है, तो हम लिख लेते हैं 8742 हो जाती है बढ़कर, किसकी राशि, P, और P जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 7500 आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा क्या, 1+r/100, और 2 साल बाद है ये, ठीक है, ये 2 साल बाद है, तो ये स्क्वायर होगा, और स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये किधर चला जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा इधर, और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं आराम से, और इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लेते हैं, ये किससे कटेगा भाई, 8 है ना यहाँ पे, ये 8। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, ये किससे कटेगा, पहले तो आप 4 से काट लीजिए या 3 से काट लीजिए, 3 से काटोगे तो ये 2500 आ जाएगा, और 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा भाई, 3 दूनी 6, 2 7 27, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो ये आएगा, और नीचे आएगा 2500। अब ये किससे कट रहा है, अभी भी 2 से कट रहा है ये, या फिर 4 से कट रहा है, 4 से काट लो सीधे सीधे से, तो 4 से काटोगे तो ये 100 था नीचे, ये आ जाएगा 25 इंटू 25, 625, और ऊपर 4 से काटोगे तो ये आएगा 4 सत्ते 28, 4 पंचे, हाँ 4 सत्ते 28, एक बचा, 4 दूनी 8, और ये 6, ठीक है, 4 नवैया 36, तो ये आ जाएगा 729, 729 अपॉन 625 अंडर रूट में अभी।
729 आप सभी को पता है 27 का स्क्वायर होता है और 625 होता है 25 का। और आप ये देखो कि 25 से 27 हो रहा है, तो कितना ब्याज बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, किस पे? 25 पे बढ़ रहा है। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर दो 100 से, तो ये कितना हो जाएगा? 25 चौको 100 और 4 दूनी 8। इसका मतलब जो ब्याज है वो 8% थी। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कि पहले की ब्याज दर की दुगनी, मतलब दुगनी मतलब 8 का कितना हो जाएगा? 16%। कितने वर्ष के लिए? इतने वर्ष के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 3 23 बट्टे 5। और आपको पता है पीआरटी लगा रहे हैं हम, ये है आर हमारा, ये है हमारा टाइम, और पी हम लिख लेंगे, और नीचे 100 होता है तो इसलिए हमने यहाँ पे 002 ले लिए। और हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? उसी राशि पर, तो मतलब 7500 पे ही। 7500 पे कितना निकलेगा? तो 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। 5 से ये काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 15। अब 16 तियाँ 48 होता है, 8 हासिल लगा 4, 16 दूनी 32 और 4 36 इंटू 15। 15 अठे 120 होता है, 0 12 15 छक्का 90, 90 और 12 हो जाएगा 102, 10 15 तिया 45 और 10 55, 5520 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि किसी चतुर्भुज एबीसीडी में, कोई एक चतुर्भुज है एबीसीडी के शीर्ष एबीसीडी एक वृत्त पर स्थित है। तो इसका मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, जिसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हो, एक सर्कल के अंदर। तो ये हमने बना लिया एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए बी सी और ये डी। बोल रहा है ए सी का 3 गुना है। जो ए है वो सी का 3 गुना है। अगर सी एक्स है तो ए क्या है? 3x। डी बी का 2 गुना है, तो डी जो है वो बी का 2 गुना है। तो अगर बी वाई है तो ये 2y है। बी और सी के माप में अंतर बताना है, बी और सी के माप में अंतर बताना है। तो अंतर बता देते हैं हम। कैसे बताएंगे भाई? आपको पता होना चाहिए कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। तो इसका मतलब है 3x और x मतलब 4x बराबर, एक तो 180 डिग्री होगा ये, और 3y बराबर भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो x बराबर अगर आप निकालोगे तो यहाँ से आएगा 45 डिग्री, और y बराबर निकालोगे तो यहाँ से आएगा आपका 60 डिग्री। और आपसे पूछा है बी, एंगल बी और एंगल सी में डिफरेंस, मतलब y माइनस एक्स या x माइनस वाई कर लो, सिर्फ डिफरेंस पूछा हुआ है। तो डिफरेंस कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का है। तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन कि ए बी सी एक काम को 42 दिन 84 दिन 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी 3 लोग हैं, ये 42 दिन में करता है, ये 84 दिन में करता है, और ये 28 दिन में करता है, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा, हम पूरा काम मान लेते हैं 84, एलसीएम 84 आएगा। 84 एकम 84, 28 8 या 24, तो मतलब 3, और ये 2 बार में। इनकी इफिशियंसीज हो गई। कह रहा है ए ने काम शुरू किया, ए ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद बी के साथ जुड़ गया। तो मतलब 3 दिन बाद अगर बी के साथ जुड़ा है तो 3 दिन तक तो अकेले ए ने काम किया है। तो ए ने एक दिन में अगर 2 काम करता है तो 3 दिन में कितने काम कर लिए भाई? 6 काम। फिर कह रहा है 3 दिन बाद बी के साथ जुड़ा, बी के साथ जुड़ गया। अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी जुड़ गया। अब देखो 5 दिन बाद सी जुड़ा है, तो इसका मतलब ए और बी ने सिर्फ 2 दिन और काम किया है, क्योंकि ए ने तो सिर्फ 3 दिन काम किया, फिर बी जुड़ गया और 5 दिन बाद सी जुड़ गया। तो बचे बीच के 2 दिन, वो किसने किए हैं? ए और बी दोनों ने मिलकर किए हैं। ए और बी मतलब कितने हैं? 2 और 1 3। एक दिन में ये मिलकर 3 काम करते हैं ए और बी, तो 2 दिन में कितने काम करेंगे? 2 3 6 काम करेंगे। इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों साथ में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये 6। इनकी एक दिन में एफिशिएंसी कितनी है? तीनों की मिला के 6 है। तो कह रहे हैं तो काम पूरा होने तक, ठीक है। तो अब देखो काम कितना हो गया? 6 6 12 काम तो हो गया। अब बचा कितना काम? 84 में से 12 गए तो 72 काम बचा। 72 काम तीनों मिलके कितनी देर में करेंगे फिर? 12 छंग 72 होता है, तो 12 ये 12 दिन लगेंगे तीनों को साथ में। कह रहा है ए जो है कितने दिन काम करेगा? ए ने ये 12 दिन तो किए ही हैं, और साथ में वो 5 दिन पहले से काम कर रहा था, शुरुआत से ही काम कर रहा है वो तो 5 दिन हुए, 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि एक बेलनकार पोल, या आप पोल का इसका मतलब सीधा सा ये है कि एक बेलन है या एक सिलेंडर है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दिया हुआ है। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है 2 पाई आर एच दे रखा है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए ये सारी चीजें। और वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है 528। अब देखो पोल की ऊंचाई पूछ रहा है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें यहाँ से, तो ये देखो पाई से ये पाई कट गया, आर से एक ये आर कट गया, एक आर रह जाएगा नीचे, एच से ये एच कट गया,
फिर 2 से आपको काटना है। ये देखो ये कितनी बार में जाएगा, अगर डिवाइड करोगे तो 4 बार में जाएगा। और एक आर बचा यहाँ पे, और 4 दूनी 8, आर की वैल्यू आ गई 8, रेडियस हो गई 8। आप इसमें किसी में भी पुट कर दो और एच निकाल सकते हो आराम से। इसमें ऊपर वाले में पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7, पाई को लिख लिया हमने, आर हमारा 8 है और एच की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये 132 है। ठीक है, और 22 छक्का 132 होता है, 6 ये हो गया, 2 से काटोगे 6 को, 3 हो गया, और 7 या 21 हो गया। और ये 8 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 21/8, मतलब 8 दूनी 16 और 5 21, 21/8, ये उत्तर आ गया आपका। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, कि 80 विद्यार्थी की कक्षा में 60 विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं। तो 80 लोग हैं, 60 विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं। ठीक है, पहले समूह का औसत वजन 5% अधिक है, और ये क्वेश्चन शायद कहीं गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर दे रखा है क्या 80% विद्यार्थी किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी भाग लेते हैं, उसके बाद इनका एवरेज एवरेज किसी और का दे रखा है, तो क्वेश्चन कुछ मिसमैच हो रहा है। तो चलिए फिर भी अगर हमें आंसर निकालना हो तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया है पहले समूह का औसत वजन जो है बाद वाले समूह की तुलना में 5% अधिक है। तो दो समूह है, एक पहले वाला समूह है, ये पहले लिख लेते हैं, और फिर है क्या बाद वाला समूह। तो पहले वाले समूह का औसत वजन बाद वाले समूह की तुलना में 5% अधिक है। 5% कितना होता है भाई, 1/20। अधिक है तो मतलब पहले 20 था, अब कितना हो जाएगा 21। तो अधिक किसका है, पहले वाले का, पहले वाले का ज्यादा दे दो 21, अधिक है ना, और बाद वाले का कम 20। अगर सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है, इसको x मान लेते हैं क्योंकि ये रेशियोज है, और ये 51.5 हम मान लेते हैं, मान ये 1.1/2 को 0.5 लिख लिया हमने। तो पहले वाले समूह का औसत वजन क्या है, तो पहले वाले समूह का औसत वजन क्या है ये हमसे पूछ रहा है। तो पहले वाले समूह का औसत वजन वही हो सकता है जो 21 से भाग चला जाए। ठीक है, तो इसको हम निकाल किस तरह से सकते हैं, देखो यदि विद्यार्थी, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ये 21 है, आपसे औसत वजन पूछा है पहले वाले समूह का, तो पहले वाले समूह का औसत वजन क्या हो जाएगा, जो 21 से कट जाएगा। 21 से देखो ये वाली वैल्यू कट रही होगी, और कोई भी वैल्यू 21 से नहीं कटेगी, क्योंकि ये पहले वाले समूह का औसत वजन है, मतलब जो मल्टीपल है 21 का। लेकिन यहाँ पे शायद कुछ मिसमैच मेरे को लग रहा है, क्योंकि 60% विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं और बाकी नहीं लेते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे हम अपने आगे आने वाले टॉपिक में। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कि एक चतुर्भुज जो किसके अंदर हो भाई, एक सर्कल के अंदर हो। ए बी इस पर बने वृत्त का व्यास है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो चक्रीय चतुर्भुज है उसके अंदर जो व्यास है ए बी, ये व्यास है, और इसके ऊपर ये चतुर्भुज बना है ए बी सी डी। एडीसी की जो वैल्यू है क्या है, 158 डिग्री। एडीसी की जो वैल्यू है वो है 158 डिग्री। और बी ए सी बराबर किसके होगा, तो बी ए सी, मतलब आपसे ये पूछा है कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा। आप सभी को पता है चक्रीय चतुर्भुज में कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका अगर 158 डिग्री है तो इसका कितना हो जाएगा भाई 158, तो ये हो जाएगा 30, सॉरी 22 डिग्री, 260 100, हाँ ठीक, 22 डिग्री ये हो गया, 180 में से माइनस करोगे तो। और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी सर्कल में उसके व्यास से परिधि पर बनने वाला कोई भी कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये देखो परिधि पर बनने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो ये हो गया, ये 22 हो गया, तो बचा कितना अब 90 में से ये 22 घटा दो। वैसे 120 करके, सॉरी 180 करके भी आप कर सकते हो, सीधे सीधे ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 68 डिग्री। तो उत्तर कितना आ जाएगा 68 डिग्री। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, और जो बच्चों ने डाउट पूछा था, एक डाउट आया था, वो हम वीडियो के अंत में आपको बता देंगे। साइन स्क्वायर 25 डिग्री डिग्री 65 डिग्री, देखिए ये वही है, आपको बताया था ए प्लस बी की अगर वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो उसका जो सम है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा।
तो देखो इसका क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा तो ये भी एक हो जाएगा, दोनों का सम कितना है, कॉस स्क्वायर में भी यही सेम चीज होती है, और कॉस स्क्वायर बी एक, ठीक है। टेन ए टेन बी, कॉट ए कॉट बी, साइन ए सेक बी, ये सब वन होता है जब ए प्लस बी 90 डिग्री होता है। तो ये आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लगेगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन, तो ये वन हो गया, प्लस साइन 71 डिग्री कॉस 71, और ये साइन 19 डिग्री, ठीक है। साइन जो आपका चेंज होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, वो चेंज होता है आपका कॉस थीटा में, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब ये 90 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए, ये 0 डिग्री, 90, 270, सॉरी 180, 270, फिर 360 डिग्री। तो 90 से कम मतलब ये वाला जो क्वाड्रेंट है, इसके अंदर सारे के सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, नाम चेंज हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। तो ये नाम चेंज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 19 डिग्री है। तो ये 19 डिग्री कब आया होगा, साइन 19 डिग्री कब होगा, जब ये कितना होगा आपका, 90 में से अगर, सॉरी 90 में से 19 अगर माइनस करोगे तो 20 माइनस कर दो तो ये कितना हो गया, 70 और एक 71, तो ये कितना डिग्री होगा, कॉस 71 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, कॉस 71 डिग्री, कॉस 71 डिग्री इंटू कॉस 71 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर 71 डिग्री, और साइन स्क्वायर 71 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 71 डिग्री मतलब वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों जगह सेम है, तो इसका इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू वही होगी 1, ठीक है। और वन कितना हो जाएगा उत्तर, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं। तो हम मान लेते हैं टोटल 100 लोग हैं, जिसमें से 40% जो मतदाता हैं मतलब 40 लोग हैं वो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक वीएन लिख देते हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर हैं। अब ये वरिष्ठ नागरिकों में से 40%, 4 चौक 16, क्या है, निरक्षर, ठीक है। और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक। अब ये देखो, वरिष्ठ नागरिक अगर 40 हैं 100 में से, तो गैर वरिष्ठ कितने होंगे, 60, और इन गैर वरिष्ठ नागरिकों का कितना, 25%, 25% होता है एक चौथाई, एक चौथाई कितना हो जाएगा इसका, 60 का 15 मतदाता साक्षर हैं, ये है साक्षर, पढ़े लिखे हैं, ये निराक्षर है। तो यहाँ पे साक्षर कितने होंगे, 40 में से 16 निराक्षर है तो साक्षर 24 होंगे यहाँ पे साक्षर, और ये 15 साक्षर है तो 45 क्या होंगे यहाँ पे, निराक्षर, ठीक है। अब यहाँ पूछा है निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक, तो देखो ये वरिष्ठ नागरिक थे, ये गैर वरिष्ठ नागरिक थे, वरिष्ठ। तो निरक्षर, निरक्षर मतलब ये 45 मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक, साक्षर ये वरिष्ठ नागरिक थे, कितने हैं, 24, मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है भाई, देखो यहाँ से 45 में से 24 गए तो 16 5 कितना हो जाएगा, 16 5 21, ठीक है। तो किससे अंतर पूछ रहा है, किससे तुलना पूछ रहा है कि गैर वरिष्ठ निरक्षर, निरक्षर मतलब ये निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है, तो ये 21 कम है पहली बात तो, और किसकी तुलना में, निरक्षर गैर वरिष्ठ, निरक्षर गैर वरिष्ठ कहाँ है, ये है आपके 45, इंटू 100 कर दोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, 3 से काटोगे तो ये होता है 3 सत्ते 21, 3 से काटोगे तो 15 आएगा, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 तियाँ 15, ये 5 से कटेगा तो ये 20, 7 दूनी 14 मतलब 140/3, 140/3 करोगे, 3 चौक 12, 2 3 छंग 18, ठीक है, 2 46 सही, 2/3 आ जाएगा, 46 हम, हाँ ये रहा 46 सही, ये जो बचता है इसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग दिया उसको तो नीचे लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को 291 में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है, ठीक है। अब 291 में बेचा जाता है, 3% की हानि होती है, तो इसका मतलब है कि 97, 100 में से 3 गए तो 97, जब उसको 291 में बेचा जाता है, कह रहा है कि अगर इस पे 100 सॉरी 8% का लाभ कमाना हो, तो मतलब 100 पे 8% का लाभ मतलब 108, तो इसे कितने में बेचा जाना चाहिए, तो देखो ये कितने के बराबर है, 3 के,
है ना, इंटू 3 है ना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 324। 97 क्यों लिया है, क्योंकि 3% की हानि हुई, मतलब 97 वाली चीज कितने के बराबर दे रखी है हमें, यहाँ पे कितने रुपए में बेची उसने, 291, 219 हो गया 291। फिर उसके बाद 108 इंटू 3 इसलिए किया क्योंकि ये 3 गुना है, तो 108, मतलब 8 डिग्री का, 8% का लाभ, ये डिग्री लग रहा है देखने में, तो बार बार मुंह से डिग्री निकल रहा है। 108 हो जाएगा यहाँ पे, 100 पे 8% का लाभ 108, तो इसका भी 3 गुना कर दोगे तो 324 रुपए में वो बेचेगा 8% का लाभ कमाने के लिए। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या है इसका फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है, पॉजिटिव वाले में सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये जो माइनस ए बी है ये नेगेटिव रख देना आप, ठीक है। और यहाँ पे सब पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे सिर्फ अंतर इतना है कि प्लस वाले में ये जो ए बी है वो माइनस में है, माइनस वाले में ये जो ए बी है वो प्लस में है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा प्लस वाला है। तो आप ये देखो, ये कितना है, एक्स क्यूब है और ये वाई क्यूब है। अब इसके जो ये नंबर्स हैं, इनको हम अगर क्यूबिक फॉर्म में लिखना चाहें कि ये पहले क्यूब में क्या रहे होंगे, ठीक है, अंडर क्यूब में, तो वो यही रहे होंगे, ये जो यहाँ पे दे रखा है। तो इसका क्या हो गया 2√3 एक्स, क्योंकि ए प्लस बी आया है ना, तो ये ए प्लस बी रहे होंगे, इसका होल क्यूब रहा होगा, प्लस अंडर रूट 2 वाई का होल क्यूब रहा होगा। अगर इसको सॉल्व कर दें हम पूरा का पूरा, तो हमें आंसर मिल जाएगा आराम से, हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू चाहिए। तो ए स्क्वायर करोगे तो ये ए है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, दो दूनी चार, चार तियाँ 12 एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, √2 × √2 2 हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई भी है। और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा भाई, ए इंटू बी होता है, तो एक्स वाई तो होगा ही साथ में, √2 × √3 कितना हो जाएगा, √6, और ये 2 भी है साथ में, तो 2√6 हो जाएगा एक्स वाई। और से पूछा है कि 2a + √6b, तो 2a, ए कितना है देखो, मिला लो, ए एक्स स्क्वायर है, 12 एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 12, और 12 दूनी ये 2 है ना यहाँ पे 24, प्लस √6b, तो ये देखो b के साथ यहाँ पे कहाँ गया, b की वैल्यू चाहिए हमें, एक्स वाई के साथ है b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b की वैल्यू -2√6, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2√6, यहाँ पे रख दिया b की जगह पे, और इंटू कितना है इसके √6, माइनस सी की वैल्यू कितनी है भाई, सी की वैल्यू है यहाँ से 2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 6, √6 इंटू 6, √6 कितना हो जाता है 6, 6 दूनी 12, तो ये माइनस का 12, ये माइनस का 2, और ये प्लस का यहाँ पे 24, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 14, 24 में से -14 करोगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 10। ये उत्तर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था। ऐसे एक और सवाल आएगा, वो आपको होमवर्क के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पे दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या है, बी और सी के समद्विभाजक एक दूसरे को डी पर काटते हैं, ठीक है, एक दूसरे को ऐसे करके समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब क्या होता है, एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक, तो ये और ये, यहाँ पे ये और ये, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल के समद्विभाजक हैं। इसको यहाँ पे काटते हैं, ये पॉइंट दे रखा है डी, तो बी डी सी की वैल्यू दे रखी है कितनी है, बी डी सी की वैल्यू दे रखी है 104 डिग्री। ए की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए समद्विभाजक अगर यहाँ पे काटेंगे तो ये होता है एंगल A/2 + 90 डिग्री इज इक्वल टू डी, जो बीच वाला एंगल है। अगर ये ऐसे ही अगर बाहर काटते, तो इससे पहले वाले पेपर में हम सॉल्व करवा चुके हैं, यहाँ पे काटते हैं समद्विभाजक इसके एक्सटर्नल एंगल्स को, तो यहाँ पे होता है क्या, एंगल A/2 माइनस, या सॉरी इसको लिख लो 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 इज इक्वल टू एंगल डी, अगर ये डी है तो, ठीक है, या डी डैश मान लो इसको, ठीक है, 90 डिग्री माइनस A/2 होगा। और इसको तो जोड़ना है, तो इधर उधर कहीं पे भी लिख सकते हो आप,
तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो कितनी आएगी भाई यहाँ से? देखो, डी की वैल्यू दे रखी है 104, 104 हो जाएगा। ये 90 डिग्री इधर जाएगा तो 90 डिग्री इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? कहाँ गया? हाँ, तो ये 90 डिग्री अगर इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, माइनस होगा ना ये तो। एंगल ए बाई टू प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू डी। डी 104 है और 90 डिग्री प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो अंतर कितना आएगा? ये 24 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। एंगल ए बाई टू बराबर 14, और दो इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 28 डिग्री। ठीक है, ये पूरा 90 डिग्री माइनस वाला भी समझाने में इधर प्लस माइनस का हो गया, कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हो। और आप देख रहे होगे क्वेश्चन जो लेवल है इसका बहुत ही अच्छा आ रहा है। एसएससी सीएचएसएल का पिछले साल का जो हुआ है बहुत अच्छा लेवल है। तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की करके जाएं। अब वैसा टाइम नहीं रहा है कि देखते ही उत्तर आपको मिल जाए, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी कि सवाल को आप देख के कर पाएं, क्योंकि अगर नया सवाल आएगा तो उसमें हर किसी को समय लगता है करने में। तो अगर आप प्रैक्टिस रहेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की, तो आप कम समय में ज़्यादा सवाल कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सवाल क्या होते हैं, इन सवालों को करने के लिए फॉर्मूला होते हैं बड़े बड़े, तो उन फॉर्मूलों को भी याद रख लीजिए आप। याद होना चाहिए आपको 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, ये होता है। अब माइनस ये मैंने बाहर लगा दिया है, वरना तो सारा माइनस में होता है ये। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसमें रख के सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, रख के करोगे तो आसानी से आ जाएगा। इसको अगर हम c को जीरो मान लें तो c जीरो हो गया। c जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि c इसके साथ भी है। तो a b कितना आ गया? ए बी गुणा में करोगे तो 1, और c जीरो हो गया तो मतलब ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है आपको। आप एक बात बताओ कि a b बराबर 1 है, तो a बराबर, यहाँ b बराबर हम ये लिख सकते हैं 1/a, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं। a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 1/a है, तो ये 1/a बराबर कितने के हैं? 4 के। और आपको निकालना क्या है? a क्यूब प्लस 1/a क्यूब ही निकालना है, क्योंकि हमने b की वैल्यू क्या लिख ली है? 1/a, तो 1/a क्यूब हो गया। तो ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या होता है? a प्लस 1/a इतना दिया हुआ है, और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब पूछ रखा है आपसे, तो आपको इसका क्यूब करना है। 64 माइनस 3 इंटू यही वाला पोर्शन, 3 इंटू 4 करोगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 52 आ जाएगा। मैं आपको ऊपर एक लिख के दिखा देता हूँ क्या है ये। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से बन गया है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि किस तरह से क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। देखो, जब आपको ये वैल्यू निकालनी होती है तो आपका जो तरीका होता है वो ये होता है, a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस 1/a। तो वही हमने किया है कि a प्लस 1/a का होल क्यूब मतलब 4 का होल क्यूब, तो 64 माइनस 3 इंटू ए प्लस 1/a कितना हो गया? इतना हो गया। ये होता है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का, और माइनस का पूछेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा बस, और ये वाले अंदर वाले तो माइनस में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर माइनस का पूछेगा तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज, 6 और 5, ए और बी। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, मतलब 4 साल पहले, ऊपर कर देते हैं इसे, 4 साल पहले जो अनुपात था वो 5 और 4 था। कह रहा है अब से 12 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट से 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो आप देखो, इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो 5 और 4 के बीच में भी एक है, 6 और 5 के बीच में भी एक है, और इधर भी बराबर है, तो चारों जगह से बराबर है। तो अब इसको करना किस तरह से? तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? देखो, 4 वर्ष पूर्व पूर्व है ना, तो एक का डिफरेंस है यहाँ पे, और वैसे कह रहा है 4 का डिफरेंस, तो एक की वैल्यू हो गई हमारी 4, 1 यूनिट की। अब आप ये बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है, 4 वर्ष है, तो 12 वर्ष की यूनिट कितनी हो जाएगी? इंटू 3 कर दो तो ये 12 वर्ष बन जाएगा, और यहाँ पे भी 3 करोगे तो 3 यूनिट। आज से पूछ रहा है ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा 12 वर्ष बाद। तो 12 वर्ष की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो 3 मतलब प्रेजेंट से 12 वर्ष बाद, तो 3 3 यूनिट दोनों में जोड़ दो, तो 6 और 3 9, और 5 और 3 8, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है,
तो आप तो सवाल को बहुत अच्छे से अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हो, एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट वे होना चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको बेस्ट वेज नहीं पता है, बस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही पता लगेंगे। और हो सकता है कि आपको और ज़्यादा अच्छे से कोई ना किसी किसी स्टूडेंट के और अच्छे तरीके होते हैं, उनको और अच्छे तरीके से आता है। तो एक्सपेरिमेंट करते रहिए करिए क्वेश्चंस पे। और एक्सपेरिमेंट तभी आप कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस के डीप में जाएंगे, आप पढ़ेंगे उनको अच्छे से, तो आपका एक्सपेरिमेंट करने का मन भी करेगा। ठीक है, कि उसको किस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इतनी कैलकुलेशन ना करें तो। ये एक सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन सीधे बॉड मास, तुरंत ध्यान में आना चाहिए आपका कि बॉड मास लगाना है, मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप ब्रैकेट यहाँ पे -1, तो इसको हम करते हुए चलते हैं, फिर ऑफ को करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए कर देते हैं इसको भी। 3 × 2 और ये डिवाइडेड बाय 3, ये इंटू ऑफ। तो पहले यहाँ पे इधर की साइड ऑफ देख लेते हैं, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को तो कर देंगे सॉल्व, लेकिन पहले ब्रैकेट को ही करना होता है। तो देखिए क्या है कि 12×3 = 36। तो 3 × 2 और ये डिवाइड में है, तो ऑफ को हमने पहले सॉल्व किया है, तो 12×3 = 36। 36 पूरा नीचे चला जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 ले लिया हमने, इनटू ये कितना है भाई -1, ये -1 ले लिया, इनटू 2 प्लस, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड, 3 दूनी 6, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ये 3 दूनी 6 हो गया, 6×36 हो गया, तो ये 1/6 आ गया, -3/2 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे, अच्छा ये 2 और 2 ये भी कट जाएगा, तो 3 ही बचेगा सिर्फ, और प्लस 3/6 और 1/2 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ये 3 है, ये 1/6 है, देखो इसका एलसीएम ले लो, यहाँ तो यहाँ नीचे 6 लिख लो, तो ये हो जाएगा 1, या एलसीएम मत लो, एलसीएम ठीक है, इसको ना ऐसे सॉल्व कर लिया करो, 1/6 प्लस 1/2 प्लस 3 है। इसके बेस सेम कर लो, बेस सेम करने के लिए इन दोनों के जो फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी 3 से गुणा कर दो और यहाँ पे भी 3 से गुणा कर दो, तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6। बेस सेम है, ऊपर वाली वैल्यू सीधे जुड़ जाएगी, 3 और 1 4 हो जाएगा, प्लस 3 बचेगा। इसको काटोगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 प्लस 3 सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2/3 प्लस 3, 2/3 प्लस 3 है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको, या फिर ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 प्लस 2/3, 2/3, तो यही उत्तर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सेक थीटा tan थीटा है, बहुत ही बेसिक वैल्यूज आपको अगर लेनी हो तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में वैल्यूज रख के आपको करना होगा, लेकिन उससे टाइम लग जाता है, क्योंकि कभी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री किस पे मैच कर रही है आपको पता नहीं होता। तो इसलिए आप बेसिक से करोगे इसको तो ज़्यादा मतलब इजी लगेगा। क्या है इसका, देखिए साइन थीटा में आंसर चाहिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी साइन थीटा नहीं है, इसका मतलब टेन थीटा को हमें खोलना पड़ेगा, वहीं से हमें साइन थीटा मिल पाएगा। तो हम अगर टेन थीटा को यहाँ से खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1/cos थीटा, माइनस टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस ये 1/cos थीटा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये हम मैं बराबर लेता हूँ यहाँ पे, ये गुणे में है, तो ये हो जाएगा के, और सेक थीटा को लिख सकते हो 1/cos थीटा, तो ये cos थीटा नीचे आ जाएगा, और ये वाला माइनस 1/cos थीटा तो था, इधर जाके 1 + cos थीटा हो जाएगा। अच्छा ये यहाँ पे cos थीटा क्या है, बेस सेम है, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा सीधे, 1 - sin थीटा, और cos थीटा यहाँ पे ऊपर आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, k+1/cos थीटा, बेस सेम है, ये इधर की साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos² थीटा बटे 1 - sin थीटा इज इक्वल टू k+1। cos² थीटा होता है 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, तो ये नीचे लिखा रहने दो जैसा एज इट इज लिखो, और k+1। एक चीज और, 1 का स्क्वायर करोगे तो कोई 1 पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a² - b², तो a+b और a - b का फॉर्मूला बन जाएगा, तो a+ sin थीटा और a मतलब 1 - sin थीटा इसमें लगा दिया हमने, और नीचे है 1 - sin थीटा, तो ये और ये कट जाएगा, k+1 के इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 + sin थीटा, तो 1 के इक्वल है, तो k के इक्वल में क्या बचेगा, सिर्फ sin थीटा, तो sin थीटा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर 9 अंकों की एक संख्या है ये,
संख्या में 72 से विभाज्य है। 72 आपका सीधा दिमाग में ही आना चाहिए। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 72 आ जाएगा। ठीक है, आपका जो ज़्यादातर आता है 88 आता है। ठीक है, 99 आता है, जिसमें 11 और 9 की डिविजिबिलिटी पूछता है। इसमें 11 और 8 की डिविजिबिलिटी पूछता है। 72 में पूछ लिया है 8 और 9 की डिविजिबिलिटी। तो 8 के लिए ये होता है कि आखिरी के किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या 8 से कटेगी। और 9 के लिए होता है कि अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। 9 72। ठीक है, तो आप ये देखो, तो हमें यहाँ पे एक चीज और दे रखी है कि y के अधिकतम मान के लिए, तो y की जगह पे अधिकतम मान रखना है हमें। तो हम ये ले लेते हैं आखिरी के 3 अंक, और 8 से इसको डिवाइड करके देखते हैं किस पे ये डिवाइड हो जाता है। तो आप ये देखोगे कि अगर आप यहाँ पे 0 रखो सबसे छोटा, तो आप गलती करोगे, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम मान के लिए बोला है। तो आप अधिकतम मान क्या हो सकता है, एक डिजिट क्या हो सकती है, सबसे बड़ी एक डिजिट सिंगल डिजिट कौन सी होती है, वो 9 होती है। तो आप यहाँ पे 9 रखोगे, तो आपको चेक करना है ये कट रहा है क्या। तो आप चेक करो यहाँ से, 592, 592 क्या 8 से डिवाइड होता है। 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है, और ये 3 और 2 32 हो जाएगा, तो 8 चौक 32 होता है, बिल्कुल ये कट जाएगा। तो इसका मतलब है हमें वाई की वैल्यू मिल गई। वाई की वैल्यू हमारी है 9, प्लस हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास जो बचा हुआ है 8175 x 45 वाई, वाई की जगह पे हम 9 लिख सकते हैं, और ये 2। अब हमें ये चेक करना है कि 9 की डिविजिबिलिटी अब हम यहाँ पे लगाएंगे, 9 से ये डिवाइड कब हो सकता है। तो देखो 8 और एक 9 हो गया, जैसे ही 9 हो तो वैसे ही हटा दो इसको। ये 9 है, हटा दो। 4 5 9 है, हटा दो। 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, 7 2 9 है, इसको भी हटा दो, 7 और 2 को। अब बचा 5 प्लस एक्स। तो एक्स की जगह पे हम क्या रखें, इन दोनों का सम 9 आ जाए। तो एक्स की जगह पे हम 4 रख देंगे, तो इनका सम 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, एक्स की वैल्यू 4 हो गई। तो 4 चौक 16 प्लस वाई की वैल्यू 9 है, अंडर रूट में है 16 और 9 25। अंडर रूट 25 का उत्तर क्या होता है भाई, 5। बहुत ही प्यारा सवाल। ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस जरूर करके जाए। अच्छा, 3 sin थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा है। तो 10 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आपको ये निकालना है। तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, लेकिन आपको इजी रहेगा क्या, अगर आपको वैल्यूज थोड़ी सी पता हो। तो आपको ये देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बेसिक से किया था, इसमें हम वैल्यूज रख रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा किसमें हमें वैल्यूज रखनी है, किसमें हमें नहीं रखनी है। ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसा सवाल मन में आता होगा कि किसमें क्या करना है, कभी किसमें कुछ कर देते हैं, किसी में कुछ कर देते हैं, ये पहले हमारे भी आता था। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता लगने लगता है और दिखने लगता है, विजुअलाइज होने लगता है कि आपको कहाँ पे वैल्यू रखनी है, कहाँ पे बेसिक से सॉल्व करना है। आपको सारी चीज़ आनी चाहिए मैथ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रिक ही पता होनी चाहिए, आपको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो यहाँ पे 30 डिग्री की वैल्यू रख के देखोगे तो कितना आएगा भाई, 3/2 हो जाएगा। 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। 3 इंटू 1/2 3/2। और 30 डिग्री यहाँ रखोगे, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 इंटू रूट 3/2 का होल का स्क्वायर। ये दिख रहा था सामने सामने, इसलिए हमने ये रख दिया। तो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो ये √3 है, √3 का स्क्वायर करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट गया। देखो वैल्यूज क्या हो गई, RHS इक्वल्स टू LHS हो गया। इसका मतलब हमने जो वैल्यू रखी थी यहाँ पे, थीटा कितना माना था हमने, 30 डिग्री, वो सही है। अब 30 डिग्री सब में रख दोगे तो उत्तर मिल जाएगा। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप आराम से। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 है, बेस सेम है, ये हो जाएगा √3 + 1, और यहाँ पे 1/√3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे cos थीटा 1/30 डिग्री था, और ये, ठीक है। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है, किस तरह से कर सकते हो, यहाँ पे ये यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, तो इसका एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 2√3। 2 इधर चला जाएगा, तो 2 प्लस और √3 इधर चला जाएगा। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और √3 बन जा √3, तो ये हो जाएगा √3। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 5 प्लस √3/2√3। अब आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे एग्जामिनर बहुत चालाक है, उसने क्या किया है, दोनों ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करा दिया है। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि 5 के साथ √3 है गुणे में, तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि 5 के साथ √3 गुणे में तभी आ सकता है जब ऊपर नीचे हम √3 से गुणा करा दे। तो √3 से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 5√3, प्लस √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 बट्टे, नीचे भी कराओगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा।
ये उत्तर आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को बनाया गया है ताकि आपको सॉल्यूशन जो है आसानी से ना मिले, लेकिन आप पूरी कोशिश करिए, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी दिन को 16 दिन में पूरा कर देते हैं। ए प्लस बी 16 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए मिलके, सी प्लस ए मिलके उसको 32 दिनों में करते हैं। और बी प्लस सी मिलके उसे 24 दिनों में करते हैं। देखिए बहुत अच्छे से एग्जामिनर खेल रहा है आपके साथ। क्या है, ए प्लस बी दे दिया हमें। जो जो लोग वैल्यूज देखते हैं कि वैल्यूज देख ली, हाँ ठीक है, वो अगर पढ़ेंगे नहीं सवाल तो गलत हो जाएगा। ए प्लस बी, फिर आता है बी प्लस सी, फिर आता है सी प्लस ए, लेकिन सी प्लस ए उन्होंने बीच में ही दे दिया है। बहुत ही बढ़िया, ऑन द परफॉर्मेंस। चलिए, तो इसका एलसीएम लोगे तो 96 आ जाएगा। 24 चौको होता है, ये 3 बार में, ये 6 बार में कटेगा। फिर उसके बाद कह रहा है बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये तो हो गया। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। देखो इन सब की इफिशियंसी निकालोगे तो आपकी कितनी आएगी यहाँ से, ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 हो जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो ये 2 आएगा। और एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 4 10 3 13। और ए प्लस बी प्लस सी की ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 13/2, यही इसकी इफिशियंसी है इन तीनों की मिला के। कह रहा है कि उन्होंने 12 दिन तक काम किया। तो एक दिन में अगर इतना काम कर रहे हैं तो 12 दिन में कितना करेंगे, 6 13 6 78, काम कितना हो गया 78। वो कह रहा है कि बचे हुए काम को सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो है 13/2। अब बचा हुआ काम कितना है, पहले तो हमें ये देखना है कि 96 में से ये 78 गए, तो 2 यहाँ बचा 80 होने के लिए, बचा काम कितना 18। 18 काम सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो देख लेते हैं सी की इफिशियंसी कितनी है। सी की इफिशियंसी निकालने के लिए हम ए प्लस बी की इफिशियंसी इसमें माइनस कर दें। ए प्लस बी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी है, 6। 6 इसमें माइनस करोगे तो 2 6 12, ये माइनस करोगे तो 1/12 आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो 18 काम अगर एक दिन में 1/2 कर रहा है तो 18 काम कितने दिनों में करेगा। एक दिन में आधा काम कर रहा है तो 18 काम डिवाइड कर दोगे तो 36 दिन आ जाएगा। ये इसका उत्तर है। बहुत ही प्यारा सवाल। कह रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और ये सी। कह रहा है ए डी इस पे परपेंडिकुलर है, तो ए भी हमने भाई परपेंडिकुलर बना दिया। फिर कह रहा है ए ई एंगल ए का समद्विभाजक है। ए ई मान लेते हैं समद्विभाजक है, मतलब कि ये एंगल बराबर है इस एंगल के, समद्विभाजक है। कह रहा है अगर बी 72 डिग्री है, बी ये 72 डिग्री है और सी जो है 26 डिग्री है, तो डी ए ई की वैल्यू क्या की, ये डी है और ये ई है। ठीक है, डी ए ई मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ट्रायंगल को पता है आपको 180 डिग्री होता है, ये 26 डिग्री है, ये 72 डिग्री है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, या जोड़ो मत, ऐसे अगर 180 डिग्री में से सीधे सीधे माइनस करोगे तो 26 डिग्री, तो ये आएगा 144। हाँ ठीक है, तो 180 डिग्री से माइनस करोगे, अपनी तरफ से कर लेना, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देना, तो कितना आ जाएगा, ये जो आएगा ये बचेगा आपका 72 डिग्री। 72 72 144, और ये 26 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हासिल लगा 1 70 हो रहा है, ये 82 डिग्री। 82 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको दो भागों में बांट दिया है इस एंगल को, क्योंकि ए ई क्या है, समद्विभाजक है, ये ए ई। तो इसका मतलब ये 41 है, ये पूरा 41 है, और ये भी कितना है, ये 41 है। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो किस तरह से निकालोगे, पहले एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन बताओ मेरे को। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, मेरे ने ये कोण पूछा है, अगर ये 10 दिया है, ये 90 दिया है, तो ये कितना होगा। तो आप कहोगे क्या कि ये 10 है, ये 90 है, और ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, 90 और 10 100 हो गया, तो ये 80 डिग्री होगा। और ये क्या है, ये एक स्ट्रेट एंगल है, तो 180 में से अगर 80 गए तो ये कितना होगा, 100 होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो निकल के क्या आ रहा है कि ये वाला एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम होता है, 90 और 10 सीधे 100, बाहर का एंगल जो होता है। तो वैसे ही ये बाहर का एंगल है, ठीक है, ये क्या है, बाहर का एंगल है। तो बाहर का एंगल आप कैसे निकाल सकते हो, ये 41 है, ये 26 है, 41 26 क्या हो गया 7, और ये 67, और 180 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। 180 में से अगर माइनस करवा दें हम तो 90 ये और ये 3, 3 जोड़ोगे 70 होगा,
23, 90 + 23, ठीक है। तो ये आएगा ये वाला एंगल 90 + 23। मैं क्यों लिख रहा हूँ ये, क्योंकि ये देखो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल का और इस एंगल का सम है। तो ये 90 तो ये हो गया, बचा कितना 23, तो मतलब ये कितना रहा होगा 23 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको जरूर लगा के जाए। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, ये आप सभी के लिए होमवर्क में है ये से, इसके पहले हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। और एक चीज़ और आप देख पा रहे होगे कि जो भी आपका पेपर होता है हर एक शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं रिपीट होते हैं, मतलब नंबर इधर उधर हो जाएंगे लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही होंगी आपकी रिपीट हो रही होंगी, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जब भी आपके ऐसे होते हैं तो जितने भी पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके जरूर जाना जब भी आपका पेपर हो। अब ऐसा हो कि पहले दिन पेपर है तो आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन बाद वाले जितने बच्चे हैं वो एनालाइज जरूर करके जाएं कि क्या क्या आ रहा है। चतुर्भुज ए बी सी डी के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। चतुर्भुज बना देते हैं हम पहले तो, रेक्टेंगल बन गया, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा स्क्वायर हमें ऐसे बना लेंगे, सॉरी वर्त हमें ऐसे बना लेंगे, सर्कल, ये सर्कल है, ठीक है। जो भुजाएं ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी हमने ये भुजाएं मान ली, पी क्यू आर एस पे टच करती हैं, तो ये मतलब ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। ए एस अगर 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है, बी सी 11 है, बी सी मतलब ये पूरा 11 है, सी आर 5 है, सी आर ये 5 है। तो ए बी की लंबाई बतानी है, इसकी लंबाई बतानी है। देखो कितना आसान सा सवाल है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट, ये टेंजेंट एक पॉइंट पे मिलती हैं, तो ये टेंजेंट्स यहाँ से और ये यहाँ से, अगर ये यहाँ पे रेडियस में मिल रही हैं तो ये और ये टेंजेंट बराबर होती हैं। तो ये देखो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट क्या हैंगी, बराबर होंगी। तो इसका मतलब देखो ये अगर 5 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 5 होगा, और ये टोटल 11 दे रखा है, ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 6। अगर ये 6 है तो ये वाला भी कितना होगा, ये भी 6 होगा, तो ये भी 6 हो गया। और ये वाला आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो ये वाला भी कितना होगा, ये 8 होगा, और 8 6 कितना हो जाएगा 14। ए बी की वैल्यू पूछ रखी है तो ये आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। पहले से तो आप थोड़ा सा इसको मेमोराइज करके रखो क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि आप सॉल्व कर सको, लेकिन मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। देखिए क्या है कि एक ट्रायंगल है, ये ए है, सॉरी ए 90 डिग्री पे है, बी ये हो गया और ये सी हो गया, बी एल क्या है और सी एम क्या है, ये दोनों माध्यिकाएं, तो बी एल ये एल मान लिया, सी एम ये एम मान लिया। बी एल और सी एम माध्यिकाएं, माध्यिका का मतलब होता है जो सामने वाली साइड को बराबर दो भागों में बांट दे, ठीक है। हम लगाएंगे सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए क्या है पाइथागोरस थ्योरम, सी एम का स्क्वायर, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा, पाइथागोरस तो थ्योरम पता ही होगी आपको, सी एम का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के स्क्वायर प्लस, इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं हम, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, सी ए एम में, तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ ये देखो कि जो ए सी का स्क्वायर है, जो ए सी है वो आपका किससे मिलके बना है, ए एल प्लस सी एल, इससे मिलके बना हुआ है। अच्छा यहाँ पे हमने ये ले लिया, अब ए सी जो है हमारा, हम इसको ये भी ले सकते हैं क्या कि ए एल और सी एल ले सकते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ए बी जो बराबर है वो ए एम प्लस बी एम के है। तो हम इसको अभी ऊपर वाला लेते हैं ये कि ए सी, तो सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, तो ए सी को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 2 AL का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं ये, सॉरी ए सी कितना हो जाएगा AL/2, ठीक है। तो इसको हम या तो हम इसको चेंज कर लें या तो इसको चेंज कर लें, लेकिन आपको क्या है कि आपको साइड्स में निकालना है, मतलब ए बी साइड्स भी होनी चाहिए, ए बी और ए सी ये साइड जरूर आनी चाहिए इसमें। तो हम इनको मद्देनजर रखते हुए हम इसको चेंज कर सकते हैं, किसको, ए एम को। ए एम बराबर किसके होगा भाई, ए एम बराबर किसके होगा, ए बी का क्या है, ए एम आधा है, ठीक है। तो हम ले सकते हैं ये ए सी का स्क्वायर ही रहने दो क्योंकि ए सी हमारा आ गया पूरी, अब हमें ए सी आ गया, अब हम अगर ए बी लेना हो तो ये क्या हो जाएगा, ए एम ए बी का स्क्वायर है, ए बी बाय 2,
या 2 का स्क्वायर करोगे तो ए बी बाई 2 है ना, होल स्क्वायर करोगे तो ए बी स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी 4 cm के स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। वैसे ही आप अब थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा इसे। वैसे ही आप अगर यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल को देखोगे सिमिलरली, इस ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो दोनों हमने ट्रायंगल वो लिए हैं जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। देखो हमें ए बी तो मिल गया, हमें ए सी कैसे मिल सकता है? हमें मतलब दोनों बड़ी बड़ी साइडें लेनी है। हमने उसमें भी ए बी ले लिया, ए सी था हमारे पास, ए बी भी आ गया हमारे पास। अब ये ए एल लेना है। तो ए एल क्या है आपका? ए सी का आधा है। तो हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वो प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम डिवाइड वो कर देते हैं, इरेज कर देते हैं ऊपर वाला डायग्राम, क्योंकि इसमें बन नहीं पा रहा है इतना। ये इरेज कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से ये निकालोगे, ये 4 हो जाएगा और ये 4 इधर जाएगा और इधर भी जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये रह गया 4, तो ये 4 इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई? देखो कितना हो जाएगा ये 4 bl स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 4 ab स्क्वायर। अब देखो हमारा सी एम स्क्वायर और बी एल स्क्वायर आ गया और ये 4 आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है? हमें जोड़ देना है, तभी ये प्लस हो पाएगा। जोड़ेंगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन बी एल स्क्वायर प्लस ये सी एम स्क्वायर। मेन चीज जो है वो इधर की साइड में है, क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस ये 4 ac स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा टोटल 5 ac स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस 4 ab स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 5 ab स्क्वायर। और यहाँ पे 5 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे है 4 bl का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। हमने दोनों पाइथागोरस थ्योरम लगाई हैं दोनों ट्रायंगल में जिन पे लग सकती थी, उसी से ये निकाला है। और ये ध्यान में रखना है, हमें बड़ी बड़ी साइड्स लेनी है। तो ये ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर किसके बराबर था भाई? जब हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल छोटा सा यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जो ए था ये था, बी और सी। तो ए सी स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर था बी सी स्क्वायर के, क्योंकि यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर, और ये 5 इसके साथ है और ये इसके बराबर है। तो ये प्रूव हो गया यहाँ से क्या, कि 4 bl स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 bc स्क्वायर। तो ये प्रूविंग थी। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा लग रहा है कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए है, तो ये आसानी से निकल सकता है। ए की अगर वैल्यू हम 0 डिग्री रखते हैं सीधे सीधे, देखो यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, तो आप ये सोचोगे कि ये तो देख के हुआ है, लेकिन नहीं, आप भी आराम से सोच पाओगे यहाँ पे 3 कैसे आ सकता है जब ये 0 हो जाए और ये कितना हो जाए, ये 1 हो जाए, कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाए। कॉस स्क्वायर ए 1 कब होता है? कॉस स्क्वायर 0 डिग्री पे 1 होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री पे ये कितना होता है? 0 होता है। तो इसका आसानी से उत्तर मिल जाएगा 0 डिग्री, नहीं तो आप वैसे खोल के भी सॉल्व कर सकते हो, वही उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री सेक 9 डिग्री प्लस कॉसेक 81 डिग्री, इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो? देखिए क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए आपको, ठीक है, तो इसको आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक चीज बताई थी मैंने कि साइन ए सेक बी इज इक्वल टू, अगर 1 तब होगा जब ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। तो ये देखो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, इसका भी पेयर होता है कि कॉस ए कॉसेक बी इज इक्वल टू 1 तब होगा जब ए प्लस बी 90 डिग्री होगा, और साइन ए सेक बी 1 कब होगा? जब ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। ये जो लिखा हुआ है ये सेम यही लिखा हुआ है। कॉस ए को अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो 1 अपॉन सेक बी सेक ए, और कॉसेक को लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो 1 अपॉन साइन बी 1, और इसको इनटू करोगे तो इधर की साइड में आ जाएगा 1 बराबर, वही घूम फिर के यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये 1 और ये 1 नीचे तो 2 आ गया, सही है। अब ये देखो cos 9 डिग्री है और sin 81 डिग्री है, तो अगर cos 9 डिग्री को साइन में चेंज करना हो तो cos साइन में चेंज आराम से हो जाता है। cos 9 डिग्री होता है sin 81 डिग्री, चेंज करना आपको आता होगा। cos 90 डिग्री
माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, साइन 81 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 81 डिग्री, और प्लस साइन 81 डिग्री, तो 2 साइन 81 डिग्री। सेम इधर की साइड करोगे, सेक चेंज होगा कॉसेक में, तो ये हो जाएगा 2। अच्छा ये कॉसेक है, तो कॉसेक में चेंज करोगे तो आराम से ये कितना हो जाएगा, 2 कॉसेक 81 डिग्री, ये कॉसेक हो गया। अच्छा अच्छा सॉरी, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये साइन है, ये कॉसेक है, ये इसको लिखोगे तो साइन 1/साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये दो दूनी 4, और ये 2 है नीचे, 2 से 1 2 काट दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का मतलब वही अपना बेलन, के आधार की त्रिज्या 7 है, इसके पृष्ठपथ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, बहुत बढ़िया, सी एस ए। क्षेत्रफल कितना है, 440 है, इसका आयतन पूछ रखा है, तो सी एस ए क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच होता है, ये तुरंत आपको याद होना चाहिए, और त्रिज्या 7 है। ठीक है, अब इसको इससे काट दोगे तो आ जाएगा 220 पाई आर एच, और आपका जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, आप थोड़ा गौर से देखो तो पाई आर एच इंटू आर लिख सकते हो कि नहीं, से आर का स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर एच आपको दे रखा है 220 है, आपको सीधे इसमें सिर्फ आर से इंटू कराना है, आपका आयतन आ जाएगा। आर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, तो 22 इंटू 7 होता है 154, सीधे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको 110 दे रखा है, ए प्लस बी 5 दे रखा है, और आपको इसकी वैल्यू वैल्यू पूछी हुई है। तो ये वैल्यू कैसे आपको आ सकती है आसानी से, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपको फॉर्मूला तो वही पता ही था, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इससे। ठीक है, तो ए क्यूब ये क्या है, 110 डिग्री है, सॉरी डिग्री कह रहा हूँ, 110 है, और ये 5 है आपका, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पूछा है। ये जो है, इसको सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा, यही वाला पार्ट। 5 से सीधे इसको काटो तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी, कि 3 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रखी है क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इस तरह कर सकते हो, 3 - 2, ये हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, -3 कॉस थीटा लिख सकते हो इसको, इज टू 0। इसको सॉल्व करोगे 3 2 अंदर जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, -2 इंटू ये करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 3 कॉस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा को एक्स, कॉस थीटा को एक्स मान लो, तो ये हो जाएगा, इसको अरेंज करके लिखोगे तो कॉस मतलब 2x² माइनस 3x और +1 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हो 2x², स्प्लिटिंग करना है आपको, 2x माइनस एक्स स्प्लिट कर लेना, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू रख के भी हो जाएगा, तो कोई ना कोई वैल्यू रख देना इनके बीच में, सेटिस्फाई करके भी हो जाएगा आराम से, मैं आपको ये बेसिक से बता देता हूँ। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे, 2x, तो x -1 यहाँ बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे x -1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगा x इक्वल टू 1, और एक आ जाएगा 2x -1 बराबर 0 है, तो कितना आ जाएगा भाई, 1/2, क्योंकि ये 1 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। x की वैल्यू मतलब cos थीटा की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 1 आ गई और एक आ गई 1/2। तो कहाँ कहाँ होता है 1, कहाँ पे होता है भाई, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो ये देखो 0 से थीटा 90 डिग्री के बीच में है, तो 0 डिग्री तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में है, तो इसका मतलब ये 1/2। 1/2 क्या होता है, cos 60 डिग्री होता है 1/2। cos 60 डिग्री अगर 1/2 होता है, तो इसको सॉल्व करना है आपको, आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको, ऊपर वाला पार्ट, और यहाँ पे आपको रखना है क्या, 60 डिग्री। 2 cosec 60 डिग्री रखोगे, cosec 60 डिग्री मतलब sin 60 डिग्री का उल्टा होता है, तो 2/√3 प्लस ये कितना है 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री सिर्फ ये होता है। ठीक है, तो सॉरी ये इस पे नहीं है, फुल पे नहीं, इस पे 2 इंटू 2 4, तो 4√3 प्लस √3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, 7/√3। फिर से एग्जामिनर ने यहाँ आपके साथ खेला है क्या है,
क्या खेल खेला है इन्होंने कि √3 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये 7√3 बन गया, नीचे भी कराओ, दोनों तरफ कराना पड़ता है दोनों। तो ये √3 इंटू √3 3 हो गया, और ऊपर 7√3 तो है ही। ये आंसर आ गया ये कि ए और बी कक्षा है जिसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या 96 है। तो ए और बी है, विद्यार्थियों की कुल संख्या 96 है। कह रहा है कि ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 40% अधिक है। 40% होता है 2/5, अधिक है मतलब 5 से 7। तो ये 5 है तो ये 7 है, और 7 5 12 होता है, 12 बराबर 96 के, तो 1 बराबर 8 के, तो 8 सत्ते 56, 8 5 40। ये हो गई संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अब कह रहा है ये एवरेज दे रखा है, औसत। औसत कितना है कि ए के विद्यार्थियों की तुलना में 50% अधिक है बी का। 50% होता है 1/2, अधिक है तो ये मतलब ये 3 और ये 2। ये एक्स एक्स मान लेते हैं क्योंकि रेशियो में दे रखा है। अच्छा ठीक है, इतना आया। अगर इतने लोग हैं, इतना एवरेज है, तो उनका क्या आ जाएगा हमारे पास, वजन का औसत वजन आ जाएगा, कुल वजन कितना है। तो 56 × 2x प्लस 40 × 3x बटे कितने लोग हैं टोटल, 58 लोग हैं, इज इक्वल टू कितना एवरेज है फाइनल, 58, सॉरी औसत कितना है 58 है, और टोटल लोग कितने हैं 96 हैं। आप इतना करोगे तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर निकल के आएगा आपका 24। और आपसे पूछ रहा है कि बी के विद्यार्थियों का औसत वजन, तो बी के विद्यार्थियों का 24 या 72 आ जाएगा उत्तर। तो ऐसा करना देखिए कितना लंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्या, कि आपको पता है एवरेज कितना आ रहा है, टोटल ये 58 है, और इनका एवरेज यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3x है, और यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है देखिए, एवरेज यहाँ पे भी, एवरेज यहाँ पे भी, एवरेज यहाँ पे भी, बीच में भी। तो मिक्सचर से कर सकते हैं ऐसे में। कैसे, यहाँ पे जो संख्या का अनुपात है वो 7 और 5 है। तो आप ये देखो कि 58 में मतलब यहाँ पे जो मल्टीपल है वो 5 का है। अगर हम सिर्फ 5 ही मान लें, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 कैसे आया होगा, यहाँ पे कितना रहा होगा भाई, अगर इधर से हम इधर की साइड ले जाएं तो, या फिर इधर से इधर की साइड ले जाएं, तो 5 से इसको माइनस करोगे तो होगा नहीं। इधर 58 में से 5 माइनस करोगे 53, तो 53 क्या 2 का मल्टीपल है, नहीं है। यहाँ 63 क्या 2 का मल्टीपल है, नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 का गुणा करा दो, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 10 कैसे आ गया होगा, जब 58 में से क्या घटाया होगा आपने, 48 घटाया होगा। 2 से इधर किया गुणा तो 2 से इधर भी कर दो गुणा, तो ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या किया, 2 से गुणा किया तो ये 10 हो गया। 10 कैसे आया होगा, 58 में से क्या सॉरी 58 में से क्या घटाया होगा, इधर ऊपर की साइड ले जाए, 48 घटाया होगा तो 10 आ गया होगा। अगर 2 बराबर 48 के हैं, क्योंकि 2 का मल्टीपल हो रहा है, तो हम ये मान सकते हैं अब इधर कि 48 के, 2 बराबर 48 के है, तो 1 बराबर 24 के, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, 72 के। ठीक है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, क्या 72 में से 58 गए तो देखो 14 आ भी रहा है, तो ये क्रॉस वेरीफाई हो गया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 72। और ना बेसिक से, तो ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और वो एलसीएम लेके जो करते हो आप। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल का स्क्वायर अपॉन ये जो बचेगा मल्टीप्लिकेशन इसका साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इनटू में क्या है, इसको अगर खोलोगे तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व कर लो इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको खोल लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इसको सॉल्व कर लो, कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 हो जाए 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इनटू ये ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कॉमन लोगे आप, तो ये देखो साइन थीटा से पहले तो ये साइन थीटा काट दो, ये बचेगा 2 कॉमन 1 प्लस साइन कॉस थीटा अपॉन ये कॉस 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे है, और साथ में मल्टीप्लाई में है कॉस थीटा बचा है यहाँ पे जो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस थीटा बचेगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा।
फिर अगला सवाल, 84 किलोमीटर की गति से चलने वाली ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर गति से दौड़ती हुई ट्रेन वाई को 12 सेकंड में पार करती है। देखो विपरीत दिशा में जब पार कर रही है तो इसका मतलब है कि उनकी जो स्पीड है वो जुड़ेंगी। तो ये 84 और ये 52 अगर जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा, 8 5 13। और फिर यहाँ पे कह रहा है अगर y की लंबाई x की 2/3 है, जो y की लंबाई है वो x की 2/3 है, तो ये y बाई एक्स आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस भी जुड़ती है, तो 3 और 2 5, हम इसको मान लेते हैं 5x, सॉरी 5 एक्स वाई माना है ना इसे, डी डी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5d टोटल दूरी। और इसका जो जोड़ है वो 136 है और कितने सेकंड में पार कर रही है, 12 सेकंड में पार कर रही है। अच्छा ये किलोमीटर में दे रखे हैं, ये सेकंड में है और मीटर में निकालना है, मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी चेंज कर लो आप 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 नीचे लिखोगे, इससे बढ़िया यहाँ पे सीधे 18 ऊपर लिख लो। अब सिर्फ इसको कैंसिल करना है, 5 से 5 गया, 6 दूनी 12, 6 3 18। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा तो 272 आ जाएगा, और ये 3d बराबर। आपसे ये जो पूछ रखा है वो पूछ रखा है कि x की लंबाई बतानी है। अच्छा इसीलिए मैं सोचा कट क्यों नहीं रहा है, यहाँ x की लंबाई बतानी है, तो x कितना है आपका, 3d है ऑलरेडी, तो 3d की वैल्यू ही बतानी थी, कितनी हो जाएगी, 272 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा लगा कि सवाल इधर की साइड में कुछ गलत हो गया है, गलत नहीं है, ये 3d की वैल्यू ही निकालनी है, तो 3d की वैल्यू 3d ही निकल के भी आ रहा है, हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने पे आ रहा है 272 सीधे आ गई, x की वैल्यू पूछी थी। फिर इसके बाद ये सवाल में एक आ गया है कि दो ट्रायंगल हैं, इनका ये दे रखा है, आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज जो होता है इनका एरिया दे रखा है, इसका अंडर रूट कर ले तो इनकी साइड का स्क्वायर आ जाता है, तो 3/4 आ जाएगा। ए बी बराबर 12 है, तो ये देखो ए बी सी है, तो 3 बराबर अगर 12 के है तो 4 बराबर किसके होगा, सीधे सीधे आप निकाल सकते हो, 3 इंटू 4 करोगे तो 12 होगा, और 4 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो, आपको लग रहा होगा कि ये सारी वैल्यूज की क्यों दी है। देखो आप ट्रायंगल जब बनाओगे तो ये बनाओगे ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल बनाओगे कितना है, पी क्यू आर। आपसे क्यू पी की पूछी है, मतलब ये वाली साइड पूछी है, तो इसलिए हमने ए बी ले ली, ये वाली साइड ले ली। अगर हमसे बी सी पूछता तो हम पी आर ले लेते हैं, पी आर यहाँ पे पूछता तो हम बी सी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ले ली सीधी सीधी, और एंगल यहाँ पे गिवन नहीं थे तो हम सीधे सीधे इसको सिमिलरिटी से ही मानेंगे। ये लिखा है एक वृत्त में ए बी और सी डी दो जीवाएं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दो जीवाएं हैं एक वृत्त में ए बी और सी डी, ई पर काटती हैं। सी डी क्या है, टोटल 18 है, डी ई क्या है 6 है, और ए ई क्या है 18 है। ए ई 18 है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है। सी डी अगर मान ले ए ई ए बी ए है और सी डी हम ये मान लेते हैं सी डी ए है, तो सी डी हमारा कितना है 18 है पूरा, और डी ई कितना है ये 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 12 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसका गुणा इंटू इसका गुणा बराबर इसका गुणा इंटू इसका गुणा, तो ए ई इंटू ई बी बराबर सी ई इंटू ई डी, कर दो उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब है 18 इंटू एक्स बराबर 12 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 3 चौक 12, 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 5:2 है, सफलता और असफलता का अनुपात है, एस मान लेते हैं इसको, असफलता को ए मान लेते हैं। कह रहा है कि अगर ये 14 ज्यादा होती, अधिक थी अगर, तो ये होता, तो ये फ्यूचर दे दिया या पास्ट दे दिया, देखो ग्रामेटिकली कुछ गलत है इसमें। ठीक है, तो ये 5:2 है, तो यहाँ पे क्या है, रेशियो हो जाता है 9:5 का हो जाता है, और यहाँ पे ये दे रखा है क्या कि ये चेंज हो रहा है, तो ये चेंज नहीं हो रहा। मिश्रा एलिगेशन में आपने किया है कि अगर ये चेंज नहीं होता तो इसको सेम कर लो, यहाँ पे 9 से गुणा और यहाँ पे 5 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा, निकल के आपका आएगा अनुपात 45, नीचे वाला भी 45, 9 दूनी ये 18 हो जाएगा, और 55 25 हो जाएगा। ये देखो 7 का गैप है, और वहाँ पे कह रहा है 14 अधिक थी, तो 1 बराबर 2 के हो गया। आपसे कह रहा है प्रीवियसली कितने स्टूडेंट्स यहाँ उम्मीदवार थे, तो 18 और 45 63 होता है, 1 बराबर 2 के, तो 63 बराबर 126 के, तो आंसर 126 होना चाहिए, 196 यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, शायद
कुछ गलती होगी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 15% प्रतिशत वर्ष की प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए 4,096 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, होगी या होगा। देखो क्या होगा, 10 मासिक है, बहुत सही। देखो 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष का मतलब होता है 30 महीने, और 10 मासिक है, तो ये बताओ 30 महीने में कितने 10 मासिक होंगे। 3 10 मासिक होंगे, तो हमने टाइम मान लिया 3। फिर यहाँ पे कह रहा है कि दर कितनी है, 15% है प्रति वर्ष, मतलब 12 महीने में कितनी होती है, 15% होती है, लेकिन हम 10 महीने के लिए लेके चल रहे हैं क्योंकि 10 10 की हमने 3 से 10 मासिक है। तो 15 बटे ये 12 इंटू ये 10, क्योंकि 1 बराबर 15 बटे 12 गया, 10 बराबर 15 बटे 12 इंटू 10। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 50/4। तो इसको मान लो ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, 25/2% दर, रेट हो गया हमारा, टाइम इतना हो गया। हमें क्या दे रखा है, ये राशि दे रखी हुई है। देखो इसको सॉल्व कर लो आराम से, क्या होगा इसका आंसर, कि इतनी दर है आपकी, इतनी इतना टाइम है। ठीक है, तो अगर इसको बेसिकली बेसिक से सॉल्व करें तो ये अमाउंट जो होगा हमारा, वो होगा हमारा क्या, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100। तो r हमारा कितना है, 25/2, यहाँ 25/100 है ना, तो नीचे 200 हो जाएगा। और कितना टाइम है, 3। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 1/8, तो ये आएगा 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, 3 बार है, इज इक्वल टू अमाउंट, सॉरी इंटू पी है। पी कितना है, 4,096। ये 512 है, इसको काटोगे तो ये 8 बार में कटेगा। और यहाँ पे क्या है, 9 9 9 है, तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब होता है 729 इंटू 8। 8 9 72 का 2 हासिल लगा 7, 8 दूनी 16 और 7 23, 3 2 8 7 56 और 2 56 2 58। ठीक है, तो ये हमारा ये निकल के आया 56 2 58, ये आया अमाउंट। ठीक, अमाउंट में से अगर हम मूलधन जो था वो निकाल दे तो हमारी ब्याज पता चल जाएगी। तो 4,096 रुपये हम इसमें से निकाल देते हैं, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ पे 12 बचा, 12 में से 9 गया तो ये 3 बचा, यहाँ पे 7 बचा, और यहाँ पे 1 बचा। तो 1736 इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो सवाल है कि अभी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, एक वस्तु को 16% के लाभ पर, 16% मतलब 100, 16% के लाभ पर मतलब 116 में बेचा, कितना लाभ कमाया भाई, 16 का। फिर लिखा है एक दूसरी वस्तु को हानि पर बेचा, अगर 100 की थी तो हानि पर बेचा मतलब ये 90, और कितने का हानि हुई इसको, -10 की। अगर इसको हम रेशियोज में लिख लें, ये दो दो से कट जाएगा सब, ये भी दो दो से कट जाएगा। तो इसको लिखना चाहें तो ये 50, और ये हो जाएगा 58, और ये हो जाएगा 8+, ये 50, ये हो जाएगा 45, और ये -5। आप अभी यहाँ पे ये देखो कि कह रहा है जो बेचा है प्रत्येक को बराबर रुपए में, तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों बराबर कैसे हो गए, अगर इसमें इसका गुणा करा दें और इसमें इसका गुणा करा दें, 58 का इसमें कराया है तो हमें इसमें भी 45 का गुणा कराना पड़ेगा, इसमें 58 का गुणा कराना पड़ेगा। तो हमने देखा यहाँ पे इसको गुणा कराएंगे तो 58 इंटू 45 करा हमने, 5 40 का 0 हासिल लगा 4, 55 25 और 4 29, 4 8 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 पंचे 20 और 3 23। तो यार 0 हासिल लगा 11, ये 6 2, इतना आ रहा है, मतलब इसका दुगना आ रहा है। तो मतलब ये बराबर है, ये 1 यूनिट बराबर है 2 के, इस दोनों का गुणा आ रहा है 2610, लेकिन ये क्या है, दुगने रुपए हैं, तो 1 बराबर 2 के हो गया। यहाँ पे जो अंतर आएगा उसका भी आपको दुगना कर देना है। 45 इंटू 8, तो 45 इंटू 2 होता है 90, 90 चौको 360, और ये 58 इंटू 5, तो 55 25 मतलब 250, 8 5 40, 290, 290 आया। कितना ज्यादा है भाई, 70 ज्यादा है, 70 का लाभ हो रहा है। 1 बराबर 2 के है तो 70 बराबर 140 के हो जाएगा, 70 बराबर 140 के, आंसर कितना आ जाएगा, 140। आपने क्या है, एसपी सेम कर लिया, जो एसपी वहां पे दिया गया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, एक्स से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो, तो एक्स प्लस 1/x हो गया आपका 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से, सॉरी एक्स से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x³ प्लस 1/, ये एक्स स्क्वायर है ना माइनस का, तो एक्स, ये इसको लिखते हैं हम 1/x²।
तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा क्योंकि आपने एक्स से डिवाइड भी किया है, अपॉन इसको अगर एक्स से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा एक्स प्लस ये इसके नीचे एक्स आ जाएगा, वन प्लस एक्स वन अपॉन एक्स प्लस ये इधर से एक्स हट जाएगा तो 5। तो x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 3 है तो आपको बताया था मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कि इसका स्क्वायर कर लेना, क्यूब कर लेना, तो ये 27 माइनस 3 इंटू यही जो नंबर जो है 3 त्रिका 9, उत्तर आएगा 18। तो इसकी वैल्यू आ गई ऊपर वाले की 18, नीचे वाले की ये क्या है आपका x प्लस वन अपॉन एक्स 3 है और 3 और 5 कितना है 8 है, 2 से काटोगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा 2 1/4, ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल कि ए बी सी अगर इतना है और ये इतना है और इतना है तो आपको ये निकालना है कि क्या हो सकता है आंसर। तो अगर सी को जीरो कर दो, सी को जीरो कर दिया, सी को जीरो कर दिया तो ये भी जीरो हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 33 है, ये ए प्लस बी 5 है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको मान निकालना है। तो आप किस तरह से निकाल सकते हो इसको, देखो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता है, अगर इसको ऐसे निकालो ए प्लस बी का होल का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए प्लस बी है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है 33, और ये प्लस 2ab है, यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस का और 2ab, और ए बी की वैल्यू निकालोगे तो आएगी -4 ए बी की वैल्यू। और आपको यहाँ निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब ए प्लस बी कितना है आपका 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है आपका 33 है, और माइनस ए बी मतलब ये प्लस ए बी है, तो माइनस ए बी मतलब ये +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 37 हो गया। 37 इंटू 5 करोगे तो 5 तियाँ 15 मतलब ये 150, 5 सत्ते 35 मतलब 35 और जोड़ दो इसमें, तो 5 8 1 185 इसका उत्तर हो जाएगा। हमेशा इसको क्या करना है, सी को जीरो कर देना, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। अनु अपनी आय का 90% खर्च कर देती है, अगर उसकी आय 100 है, 90 अगर खर्च कर देती है तो बचाती कितनी है 10। कह रहा है उसका खर्च अगर 25% बढ़ जाए, ये एक्सपेंडिचर है ये खर्च है, ये अगर 25% बढ़ जाए तो 90 का 25% होता है 9 दूनी 18, 20% हो गया 18, और 4.5 और तो 22.5, तो ये हो गया 112.5। कह रहे बचत 30% बढ़ जाए, 10 का 30% होता है 3, तो बचत हो गई 13, तो ये कितना हो गया टोटल जोड़ोगे तो ये हो गया 100, इसकी इनकम कितनी आएगी 125.5 हो जाएगी, एक्सपेंडिचर और सेविंग जोड़ दोगे तो इनकम आ जाएगी, और 100 से कितनी बढ़ गई इनकम, देखो 25.5 बढ़ गई, ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूशंस हो गए हैं, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, जो भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो। अरे अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और था, एक डाउट आया हुआ था जो लास्ट में करवाना था। उस डाउट में बच्चों ने किसी ने ये पूछा है कि इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका है, ठीक है, क्वेश्चन था कि भारतीय रेलवे बजट से पहले अपने किराए में 14% की बढ़ोतरी करती है, बजट से पहले 14% की बढ़ोतरी करती है, तो 14% का बेनिफिट हो रहा है, फिर निर्णय करती है और 10% बजट में भी बढ़ोतरी करती है। देखो दोनों तरफ से कमा रही है, 14% किराया भी बढ़ा दिया, 10% बजट भी बढ़ा दिया, तो आपको पता है सक्सेसिव है। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 कर दो, मतलब 14% तो किराया भी बढ़ा दिया, ऊपर से वो बजट में भी अपना जो सरकार से ले रही है उसमें भी 10% ज़्यादा ले रही है, तो इसको इतना फ़ायदा हो रहा है, दोनों तरफ फ़ायदा होगा। तो 14 प्लस 10 प्लस 14 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 28.00, और ये 14 एकम 14 1.4, ये तो 1 मिनट, ये कुछ गलत हो गया, हाँ ये तो 24 है ना, 24 ये हो गया प्लस 1.4 हो गया, तो 25.4 हो गया, 28 लिख दिया, 14 दूनी 28 याद आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसका बस ये समझना था। देखो दोनों तरफ से सरकार फायदा उठा रही है, एक तो कह रही है कि उसने क्या किया, बजट से पहले किराया 14% महंगा कर दिया, और अपना जो बजट था उसमें भी 10% उसने मतलब ज़्यादा ले लिया सरकार से, तो दोनों तरफ से मुनाफा कमाया है, तो इसको इस तरह से निकाल सकते हो आप आराम से। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे, अपने डाउट्स आप लगातार आप भेजते रहें, आपको उसकी वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं।